दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं जो कैपिटल के मेयर तमे पासंग के घर में। और आप सभी को बता दूं, कैपिटल का सबसे बड़ा चुनौती अभी जो हाल ही में चल रहा है, ये जो है जो गवर्नमेंट क्वार्टर को लेकर, गवर्नमेंट जो लैंड को लेकर के जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको लेकर के लगातार खबरें चल रही है। इसके बीच जो है कैपिटल के डीसी तालो पुतुम जो है लगातार ये नोटिस भी जारी करता है कि एविक्शन करेंगे। अभी हमको ये खबर मिला है कि जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स लैंड अफेक्टेड पीपल फोरम्स है, ये जो अलग अलग जगह में, जैसे कि विधायक हो गया तेची कासो के घर गए थे, उसके बाद तमे पासंग के भी घर गए थे, उसका ग्रीवेंसेस क्या है उस जो अफेक्टेड जो पीपल फोरम्स का, तो हम लोग सीधा जानेंगे तमे पासंग जी से, क्योंकि इसको बहुत खास है। क्योंकि कैपिटल को जब हम लोग आईएमसी की जब हम बात करते हैं तो मेयर होता है, तो कैपिटल के देख रेख को देखना उनका भी जिम्मेदारी है, और कैपिटल को सुंदरता कैसे बनाएंगे उनका जिम्मेदार होता है। चलिए हम लोग सीधा मेयर साहब से हम लोग बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। ये पहली दफ़ा होगा कि मैं आपसे सीधा इंटरव्यू आपके घर में आके इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी आज मैं दूसरे विषय पे बात नहीं करूँगा, मैं सीधा जो गवर्नमेंट जो क्वार्टर को लेकर के, लैंड को लेकर के आपको हम सीधा सवाल करेंगे। सर, अभी हमको ये खबर मिला है कि जो लैंड अफेक्टेड जो पीपल फोरम्स है कैपिटल रीजन का, तो आज आपके घर में आए थे, उसका ग्रीवेंसेस क्या रहा होगा सर? ये देखिए अरुण भूमि जी, ये बहुत ही अच्छा समय में आपको पहली बार मुलाकात हुआ। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है अपना आज का तारीख में ईटानगर ही नहीं बल्कि जो प्रदेश में आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं लास्ट टाइम जब अपना स्ट्रेटेजिक इशू हुआ था, आपने वहाँ तवांग तरफ, लुमला तरफ में जाके आप लोगों का कवरेज देखा, तो हमारा प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सच्ची मायने में पूछा जाए तो अभी का जो सवाल आपने जो किया है वो बहुत ही बड़ा एक समस्या है कैपिटल के लिए, खास करके ईटानगर राजधानी के लिए। ये सब हम मानता ये कि ईटानगर हमारा राजधानी जो है प्रदेश का चेहरा है। जब तक ये सही नहीं है तो हमारा प्रदेश कुछ भी नहीं है, ये हमारा मानना है। तो ऐसे करके आपने ये सवाल लेके आया। आपका माध्यम से मैं बता दूं, जो भी आपका अपना व्यूअर्स है और आपका तहत माने आपका माध्यम से जहां भी पहुंच पा रहा है, अपना पास सुबह यहाँ में दारी सोजिक जी नाम करके एक अपना मेरा भाई है, बहुत अच्छा एक समाज सेवक है, सोशल एक्टिविस्ट है। उनका लीडरशिप का अंडर में अपना एक टीम यहाँ आया था। आपने जैसे अभी फरमाया लैंड कैपिटल लैंड इफेक्टेड पीपल्स फोरम बोल के, तो इसका सरल शब्द में बोला जाए तो यहाँ बहुत लोग जो है अपना आशियाना बना चुका है और अपना जो बिजनेस के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए घर बना चुका है, लेकिन उसको एक क्लियरिटी अभी तक सरकार ने नहीं दिया। सरकार और उसका बीच में कुछ नोक जोक चल रहा है, इसी के लिए ये लोग ये दौरा लगा रहा है, हर लीडर को मिला है। तो मेरा टिप्पणी इसमें ये रहेगा कि आप इसको सारा पब्लिक लोग भी अंदर से समझना पड़ेगा, सरकार को भी अंदर से समझना पड़ेगा। हम लोग अभी ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, अपना डीसी को भी, हम एसपी को भी, दोनों प्रशासन को हम यहाँ बोलना चाहेगा, जैसे हम लोग का बिल्डिंग बाय लॉस है, ये बिल्डिंग से रिलेटेड बात है, क्योंकि वो लोग सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं किया, आशियाना का ही सवाल है। तो ये आज का बात नहीं है, काल का बात नहीं है, बहुत दिन पहले से जिसका बिल्डिंग बन चुका है, अपना सारा ज़िंदगी का पूंजी को लगा के अपना इमारत खड़ा कर चुका है, कहीं कहीं घर उर बनाया, ये सरकार का खिलाफ नहीं है। वो लोग वो अपना कोई बहुत ही निगेटिव मार्किंग करके नहीं किया। ये पहले जो ट्रेंड आ रहा था, अपना घर बड़ा हो रहा है, फैमिली बड़ा हो रहा है, तो आगे कहाँ घर बनाना है, कैसे करना है बोल के उन्होंने अपना अपना जगह में बना लिया। तो अभी पब्लिक को भी अब सरकारी के नज़रिए से बोलने से हम लोगों को चाहत ये कि कैपिटल को अगर आप सही बनाना है, रोड कंजेक्शन का ऊपर, गली गली में जहाँ हर अप्रोच रोड में अपना गाड़ी को रखा हुआ है, क्योंकि पार्किंग किसी ने बनाया नहीं है, और हर गली में, हर मोहल्ला में देखिए पार्किंग जहाँ तहाँ एकदम माने और ऑफिशियल वे में, डिसिप्लिन मैनर में किसी ने पार्क नहीं किया। जब सुबह कोई ऑफिस में काम निकलता है, कोई पब्लिक अपना इमरजेंसी जाता है, कोई मेडिकल केस में जाता है,
तो आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक इशू हो जाता है। ट्रैफिक इशू जो है हमारा मेन मेड है, ये बात को पब्लिक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी भी माना जाता है। आपको तकम जी आप पता होगा, ये 100 स्मार्ट सिटी का अंदर में पासीघाट को एक चुना गया और 25 कैपिटल डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट सिटी में ईटानगर को चुना गया इंडिया में 125 का अंडर। तो अगर हम लोग ये कैपिटल को पब्लिक को और समाज जन सुविधा करना है, तो हमारा सड़क का चौड़ाई को हम मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा एम्बुलेंस जो है सही जगह में आप घर घर में पहुंचना पड़ेगा। कभी कोई फायर एक्सीडेंट होने से तकम जो फायर एक्सीडेंट फायर ब्रिगेड जो है एकदम माने इफेक्टेड एरिया में जाके तुरंत सर्विस दे सकना पड़ेगा, जब आदमी का जान माल का नुकसान ना हो। मिल्क बैन जगह में पहुंचना पड़ेगा, कोई रिलेटिव आएगा जगह में पहुंचना पड़ेगा। यही है सुशासन। अपना पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, अपना वरिष्ठ नेता चोनामेन साहब का नेतृत्व में हम ये आप लोगों को बता देना है कि दोनों का सोच बहुत सही है, दोनों का दिशा और दशा भी सही है। लेकिन कुछ कुछ काम जो है पहले से बिगाड़ के रखा है, इसका ऊपर में हम लोग झगड़ा नहीं करेगा। मैं एसपी को भी, डीसी को भी, सरकार को भी ये अपील करना चाहता है, अभी जो पीपुल्स फोरम जो है आप लोग भी पॉजिटिवली करिए। आप लोग का घर ऐसे ऐसे जगह में बनाया जहाँ अप्रोच रोड है, उसको आप लोग हटाना पड़ेगा। जहाँ आपका गवर्नमेंट का अपना कोई इंक्वायरी दुकान को आप लोग, जहाँ गवर्नमेंट का सर्विस करने का प्लेटफॉर्म को आप लोग कब्जा किया, उसको आप लोग छोड़ना पड़ेगा। बट जो आप लोग बड़ा बड़ा आशियाना बना चुका है, सेक्टरल बोल के भी अंदर अंदर में जो बहुत ही पूंजी लगा के जो बना चुका है, इसको भी सरकार जो है रेशनलाइज कर देना है। क्योंकि इसको हम लोग झगड़ा करते रहेगा, प्रॉपर्टी को तोड़ते रहेगा, तो किस किस को तोड़ेगा। अभी ऐसा भी सरकार नहीं होना है कि पेमा खांडू जी का सरकार, तो मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग जन सेवा को, तकम जी हम लोग सबसे बड़ा हमारा प्रिंसिपल है सर्वोपरि। आपने सही फरमाया, जन सेवा हमारा सर्वोपरि है। तो जन सेवा करने जाने से उसका घर ही हम तोड़ देगा, उसका दुकान मकान को तोड़ देगा, तो वो जन सेवा और सर्वोपरि का सवाल उठता नहीं है। हम लोग जितना जो पब्लिक यूटिलिटी में एनकाउंटर हो रहा है, उसको क्लियर करने के लिए हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे। और बाकी जो हो चुका है, लेकिन आगे कोई भी और नहीं होना है, बाकी हो चुका है उसको गवर्नमेंट जो है जल्दी से एक तो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाए। अपना यहाँ में अभी एक तो पुराना 78 का इशू भी है, उसको भी जल्दी से रेशनलाइज कर देना है। जो अपना दरपंग रिजर्व का चुनौती है, जो अपना आपका वाइल्ड लाइफ का चुनौती है, वो दोनों को भी एक साथ मिला के तब हम लोग का ज़मीन और भी बढ़ जाएगा। और जो ऑलरेडी बना चुका है उसको भी दोबारा इंक्रोच नहीं करेगा, लेकिन जो बना चुका वाला को भी हम लोग बैठक करेंगे, उन लोगों को भी बुला के सरकार का साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करके ही हम लोग समस्या को समाधान करेंगे। ये नहीं कि हम लोग भी अनसुनी नहीं करेगा। हम आपका माध्यम से सीएम सर से भी हम नम्रता से मैं अपील करना चाहूँगा फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर। हम ये इंक्रोजर है, वो है, ये है नहीं बोलेंगे। सारा ईटानगर का वासी मेरा वासी है, सभी का एक अलग अलग इशू है। ये वाला इशू के लिए भी हम जरूर गवर्नमेंट को अपील कर रहा है। ये इशू को अपील करने का बाद गवर्नमेंट को मैं आपका स्पेशली इसके लिए एक सीनियर मिनिस्ट्रियल एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हम लोग बैठ के अब डिटेल चर्चा करेंगे। डिटेल चर्चा करके हम लोग यहाँ से भी कुछ लेंगे बात, अपना इफेक्टेड पीपल्स फॉर्म से भी, सरकार से भी कुछ बात लेंगे, यहीं से भी कुछ देंगे, यहीं से भी कुछ लेंगे, ऐसे करके हम लोग सुलझाएगा। ये मेरा मंत्र रहेगा। और सरकार को भी मेरे जी बिल्कुल समाधान करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और तकम जी कोशिश करने से क्या नहीं होता है, हम लोग पक्का कोशिश कर देंगे। तो मेरे से आपको क्या लगता है कि यह एविक्शन करना है, क्या ये एक सॉल्यूशन है? नहीं, एविक्शन करना सॉल्यूशन है, लेकिन जो इलीगल एकदम जो किया, जो देखते हुए सरकार को चुनौती कर रहा है, एकदम आप रास्ता का बीच में बना दिया, प्लेग्राउंड बीच में, हमने एविक्शन करेंगे। बट जो अभी कितना साल से बन के बैठा है, जो एकदम इनकाउंटर नहीं हो रहा है, जिसको सरकार का रीच नहीं है, हम लोग भी मानता है कि सरकार का ये 25-30 साल का जो एसपी टाइप कोतर था, वो पूरा अपना डिलापेटेड कंडीशन में ख़त्म हो गया था। जी नहीं हुआ। इसलिए अपना जो उसमें जो ऑक्यूपाइड जो अपना पब्लिक था, उन्होंने अपना धनराशि से कहीं कहीं बना लिया।
तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग उसको डिस्कशन करके कैसे करके ये समस्या को समाधान करना है। हमने कई कई चीज़ आपको मैं बता दूं, कोई कोई वर्ड अपना पॉइंट जो है वो लोग का मुद्दा जो है ग्रीवेंसेस जो है बहुत सही है। हम लोग वो लोग भी फैसला करना चाहता है। हम सरकार को ये अपील करेंगे आपका माध्यम से, दे आर इन ए वेरी पॉजिटिव मूड। I appeal my authority, my government and my DC, SP also, we need to sit amicably. Everything is possible unless we sit amicably. Please, no fight, no ego, no differences, no communal feeling, nothing else. Rather, I request, I appeal the authority, government, even public in affected form also, come, we'll invite all, we'll sit and finish the situation, finish the problem. Thank you so much. आखिरी सवाल यही है कि इसका मतलब यही है कि जो पुराना हो गया, जो मर्जी इंक्रोच हुआ या फिर लैंड को सरकार का ले लिया, तो अगर ये अभी जितना इफेक्टेड फोरम जो जितना लोग लिस्ट है, अगर उसका अगर सही होता है, समाधान हो जाता है, तो नया लोग भी तो हो सकता है कि वो रातों रात मतलब इंक्रोच करे या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर को तोड़े, ऐसे भी हो सकता है। उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तकम जी, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत निगेटिव नहीं सोचेंगे। आपने अच्छा बोला है। हम लोग ने बोला है रेशनलाइज कर देने से हमारा ज़मीन और निकालेंगे, और हमारा ईटानगर का आदमी भी इतना नहीं है कि इसका किया को हमको भी निकल जाएंगे। बहुत निगेटिव में हमको समाज में नहीं जाना है। बट आपने अच्छा सवाल किया, आपका रिपोर्टर का ये सही सवाल है। लेकिन मैं मेरा पब्लिक को दावे से ठोक सकता हूँ कि इतना हम लोग निगेटिविटी भी नहीं है। जो गड़बड़ हो चुका वाला को हम लोग बैठ के समाधान करेंगे। आगे जो गड़बड़ होगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आगे जो गड़बड़ होगा विल पुट आवर आयरन हैंड। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू सो मच।